ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें और बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल को अंतिम ना माना करें और कोई बड़ा फैसला राशिफल के आधार पर ना लिया करें। मैं देखता हूं कई बार दर्शकों का आता रहता है कि हमको बहुत कुछ बड़ा निर्णय लेना है और हम राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, तो राशिफल को अंतिम ना माना करिए, क्योंकि यह सामान्य आधार पर होता है। आपकी कुंडली में वास्तविक परिणाम आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, वास्तविक कुंडली में ग्रहों की स्थितियां, इन सब चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब देख लेते हैं कि इस महीने में क्या विशेष है और उसका आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। मैं टोने टोट के नहीं बताता हूँ, पूजा अनुष्ठान में खुद विश्वास करता हूँ और मैं उसके अनुसार आपको उपाय बताता हूँ। इस महीने जो विशेष दिन पड़ रहे हैं जिनको आप किसी अपने समस्या के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसमें है 2 फरवरी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, शनिवार को पड़ रही है। इसलिए इस दिन रुद्राभिषेक, शनि अनुष्ठान, शिव संबंधी अनुष्ठान, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, आरोग्य के लिए, शत्रु बाधा के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन इससे संबंधित कोई अनुष्ठान आप करा सकते हैं। 4 फरवरी को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन पितृ संबंधी कार्य, यदि कुंडली में पितृदोष हो तो श्राद्ध, कोई भी त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह या सामान्य श्राद्ध करना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। शिव से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और चंद्रमा यदि दूषित है आपकी कुंडली में तो उसके अनुष्ठान के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। शिववास, इस दिन गौरी के पास शिव का वास होता है, तो यह बहुत सुखप्रद है। तो यदि आर्थिक सामाजिक कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसके लिए इस दिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 तारीख को सरस्वती पूजा पड़ रहा है, रविवार के दिन। शिक्षा बाधा यदि हो शिक्षा के क्षेत्र में तो यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है और सूर्य अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो सरस्वती का अनुष्ठान और सूर्य अनुष्ठान आप इस दिन कर सकते हैं। 22 को संकष्टी चतुर्थी है, तो विघ्न बाधा, कार्य व्यापार में यदि आपके लिए बाधा आ रहा है तो वैसे तो गणेश जी का दिन बुधवार है, लेकिन तिथियों पर विशेष महत्व होता है और जब तिथि प्रभावी हो तो दिन का महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आप भगवान गणेश के अनुष्ठान इस दिन आप कर सकते हैं यदि आपके कार्य व्यापार में कोई बाधा हो तो। अब बात करेंगे एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे आपके राशि के लिए। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए सबसे पहले अच्छा क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका एजुकेशन सेक्शन। शिक्षा के मामले में बहुत अच्छी सफलता मिलने का योग है। युक्ति बल अच्छा है, यादाश्त अच्छी रहेगी, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद कर लेंगे। तो जो लोग भी एजुकेशन या कंपटीशन या किसी चीज़ की इस प्रकार इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या देने जाएंगे, उसमें अंतिम समय तक बुद्धि आपके साथ रहेगी। कई बार लास्ट मोमेंट पर हम आती हुई चीज़ भूल जाते हैं, उस प्रकार की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर कट, बहुत ट्रांसपेरेंट विज़न रहेगा, क्विक माइंड रहेगा, अच्छा डिसीजन लेंगे और अच्छा आप लिख पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा याद कर पाएंगे, और ये बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ कोई ऐसा निर्णय इस महीने आपसे हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में यू टर्न ला दे। कोई बड़ा फैसला यदि आप लेना चाहते हैं करियर से संबंधित तो ले डालिए, समय अनुकूल है। कम से कम बृहस्पति और मंगल की स्थिति ऐसी है और ये दोनों ग्रह आपके लिए भाग्येश और पंचमेश हैं और इनका दोनों का ऐसा योग और दृष्टि संयोग बन रहा है कि आपके लिए बुद्धि और भाग्य का अद्भुत समन्वय है। तो आप कोई जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे लगता है आपके पक्ष में होगा। तो यदि आप कुछ समय तक, हालांकि कर्क पर अभी भी राहु है, लेकिन एक तो राहु का प्रभाव फरवरी में धीरे धीरे काफ़ी कम रहेगा और बृहस्पति और मंगल की ज़बरदस्त जो है वो संगति बन रही है, इस कारण कुछ न कुछ अच्छा आपके लिए होने की संभावना है। तो कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं बड़ा, आप ले लीजिए, वह आपके लिए यू टर्न साबित होगा अच्छाई के मामले में, वो बुराई उत्पन्न नहीं करने वाला है। अब आगे बात करें फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए सतर्क होकर के चलना है। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि न तो लाभ का जो स्वामी है वो और न ही आय का स्वामी है वो, दोनों की कंडीशन अच्छी नहीं है। धन का खर्च लगभग निश्चित है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इस महीने
कर्ज लेकर, लोन लेकर, उधार लेकर, किसी की सहायता लेकर, किसी से इंटरेस्ट पर पैसा लेकर आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आप उसे किसी कीमत पर जल्दी नहीं चुका पाएंगे और जितना लेंगे उसका कम से कम 3, 4, 5 गुना अधिक आपको चुकाना पड़ जाएगा। जिससे भी आप कर्ज लेंगे वो बहुत अधिक फ़ायदे में जाएगा। और आप यदि कोई बड़ा फ़ायदा सोच रहे हैं कि मैं पैसा लेकर, कई बार होता है कि मैं 5 लाख रुपए इनसे ले लूँ, 10 लाख ले लूँ और ये काम कर डालूँ और उससे मुझे 20 लाख हो जाएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। बड़ी हानि होने की संभावना रहेगी और आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। और वही स्थिति कर्ज देने में भी होगी। कर्ज अगर आप देते हैं चुका नहीं पाएंगे इस टाइम, क्योंकि शुक्र की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है इस टाइम पर, और वो आपके लिए फाइनेंशियल लॉस का जो है बड़ा कारक बनेगी। तो यहाँ पर आपको सतर्कता रखनी है। अब प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए देखूँ, वहाँ के लिए भी निगेटिव चल रहा है लगातार। जब तक शनि आपके छठे में बैठे हुए हैं तब तक यह स्थिति बेहतर नहीं होने वाली है, ये मान के चलिए कि और केतु अभी तो बहुत अधिक खराब सिचुएशन है अप्रैल तक, लेकिन विवाह इत्यादि के लिए तो मैंने वैसे पूरे महीने के पूरे साल के लिए बोला हुआ है कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये महीना कुछ और झटके से उतार चढ़ाव देगा। अचानक क्रोध में वृद्धि, अचानक वाद विवाद, अचानक तेज वाद विवाद, मतलब झटके सुबह से कुछ नहीं है लेकिन आधे घंटे में इतनी चीज़ें हो सकती हैं कि लगेगा कि बस अभी सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ खत्म कर दो और निकल जाओ। तो इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ उस दृष्टिकोण से यह महीना नकारात्मक है। स्वास्थ्य के लिए यह समय ठीक ठाक है, स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि बेहतर रहेगा, उत्साह में वृद्धि रहेगी। तो कुल मिलाकर यदि मैं इस महीने का सारांश लूँ, फाइनेंशियल लोन इत्यादि लेने या देने के लिए बेहद ख़राब समय है, वहाँ से आपको बचना है। कोई लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना, अपने से करना चाहते हैं तो कर डालें। इन्वेस्टमेंट, संतान, शिक्षा, बौद्धिक डिसीजन लेने के लिए यह समय काफ़ी बेहतर है। भाग्य सहयोगी रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा अच्छा मिल सकता है, ख्याति आपको अच्छी मिल सकती है। और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद कठिन समय रहेगा, विशेष करके 13 फरवरी तक अचानक कोई बड़ी समस्या आपके व्यक्तिगत रिश्तों में या संबंधों में आ सकती है, तो वहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो यह था आपके राशि का हाल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने समय को और बेहतर इससे बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।